आर्कटिक के एक बायो रिसर्च स्टेशन में हिरोशी और डैनियल एक लैब में प्रवेश करते हैं और वहां खुले हुए जानवरों के पिंजरे, दो मृत व्यक्ति और अपने दोस्त पीटर को पाते हैं, जो अभी जिंदा है लेकिन किसी अजीब बीमारी से संक्रमित है। जब हिरोशी उसे पानी देता है तो पीटर के गले में कुछ धड़कने लगता है और हिरोशी उसे प्रोग्रेस कहता है। दिन 1, रोग नियंत्रण केंद्र की एक टीम, जिसका नेतृत्व पीटर का भाई एलन कर रहा है, हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचती है। हिरोशी और डैनियल उन्हें बताते हैं कि अब तक कोई नई संक्रमण नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वायरस हवा से नहीं फैलता और क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। सीडीसी टीम के सभी सदस्यों के बाएं हाथ में एक चिप डाली जाती है, जिससे उन्हें पूरे स्टेशन के हर कमरे तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। उन्हें यह भी पता चलता है कि बाहरी दुनिया से डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए केवल 1 घंटे की सैटेलाइट कनेक्शन उपलब्ध है। एलन और जूलिया पीटर से मिलने जाते हैं, जिसे बांधा गया है। उसकी हालत बेहद नाजुक है और एलन को नहीं लगता कि वो रात तक जिंदा रहेगा। जब जूलिया उसका खून निकालने की कोशिश करती है, एलन उससे कुछ सवाल करता है, लेकिन पीटर सिर्फ वाइट फ्रॉम कहता है। जूलिया देखती है कि उसका खून काला है। तभी पीटर अचानक हिंसक हो जाता है। वह जूलिया और एलन को धक्का देकर सुई छुड़ा लेता है। एलन उसे पकड़ लेता है और जूलिया उसे एक सिडेटिव, बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। फिर एलन, जूलिया और सारा मृत शरीरों की जांच करते हैं और पाते हैं कि उनके नरम टिश्यू काले चिपचिपे पदार्थ ब्लैक गू में बदल चुके हैं। इस बीच डोरीन और सर्जियो पीटर की लैब की जांच करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहों को पाते हैं। डैनियल उन्हें आश्वासन देता है कि उन्होंने कभी बंदरों पर प्रयोग नहीं किया, लेकिन डोरीन को यह अजीब लगता है। विशेष परीक्षण से वह पुष्टि करती है कि वायरस हवा से नहीं फैलता। जब सर्जियो एक ड्रेन खोलता है तो डोरीन को उसमें बंदर के बाल मिलते हैं, यानी डैनियल ने झूठ कहा था। वे बेस में खोज करते हैं और एक ऐसा दरवाजा पाते हैं जो नहीं खुलता। इसका मतलब है कि चिप वाली बात भी झूठ थी। सर्जियो लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करके ताला तोड़ता है और अंदर ढेर सारे खाली पिंजरे मिलते हैं। डोरीन को बंदरों की गंध आती है और वह नोट करती है कि पिंजरे अंदर से खुले हुए हैं। तभी एक बंदर वहां आता है। डोरीन पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंदर बेकाबू होकर उस पर हमला करता है। सर्जियो उसे लोहे की रॉड से मार देता है और डोरीन देखती है कि उसके गले में भी कुछ धड़क रहा है। एलन और सारा पीटर के कमरे की तलाशी लेते हैं और एक यूएसबी ड्राइव पाते हैं जिसमें वीडियो डायरी एंट्रियां हैं। पहले वीडियो में पीटर एक हाथ का इशारा करता है जिसे एलन पहचानता है। ये उनका बचपन का गुप्त कोड था जिसका मतलब था भागो। उसी वक्त अलार्म बज उठता है। पीटर एयर डक्ट के रास्ते हड्डी की आरी बोनसॉ का इस्तेमाल कर भाग गया है। डैनियल एयर डक्ट्स को सील करता है और उनमें गैस भर देता है ताकि पीटर अक्षम हो जाए। एलन स्वयं खोज के लिए अंदर जाता है और काले गूदे गू का निशान पाता है। वह उसका पीछा करता है और एक गार्ड का शव पाता है जिसका एक हाथ गायब है। शव को बाहर निकालने के बाद एलन बेस के उस हिस्से को बंद करने पर जोर देता है। इसी दौरान जूलिया और सारा लैब में टेस्ट करती हैं और पता लगाती हैं कि वायरस केवल 15 नैनोमीटर लंबा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह एलन को बताती हैं कि यह वायरस पीटर के जीन्स को बदल रहा है। सर्जियो अपने कपड़ों में छिपा हुआ एक छोटा सैटेलाइट डिश निकालता है और बाहर जाकर संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो देखता है सैकड़ों जमे हुए बंदर, फ्रोजन मंकीज पड़े हैं। वह वापस भागकर हिरोशी को बताता है कि जिन लोगों के लिए वे काम कर रहे हैं वे खुश नहीं हैं, और जब सीडीसी आई तो डिलीवरी की योजना बदल दी गई। इस बीच पीटर गार्ड की वर्दी पहन लेता है और उसके हाथ का इस्तेमाल करके लॉक खोलता है। अब वह एक कमरे में घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है। दिन 2, सारा डॉक्टर हेवन, ब्राइस और सुलेमानी से पूछताछ करती है। वे बताते हैं कि पीटर का हमला दम घोंटने जैसा था, क्योंकि वह बार बार अपना मुंह उनके मुंह पर रखता था। 3 वैज्ञानिक भाग गए थे। सीडीसी टीम नतीजा निकालती है कि अब पीटर और लोगों को संक्रमित करने की तलाश में घूमेगा। इसी बीच लापता वैज्ञानिकों में से एक ट्रेसी डोरीन के पास आती है जब वह बंदर का अध्ययन कर रही होती है। ट्रेसी खुद को हम कहकर संबोधित करती है और कहती है कि उसे व्हाइट रूम में नहीं भेजा जाए, जैसे डॉक्टर हविट को भेजा गया था। वह किसी काल्पनिक व्यक्ति से बात करती है और कहती है कि वे इस वायरस को हथियार बनाना चाहते थे, लेकिन अब यह नियंत्रण से बाहर हो गया है। जब डोरीन जाने की कोशिश करती है तो ट्रेसी अचानक पागल हो जाती है और उसे जमीन पर गिराकर उसके मुंह में काला गू थूकने की कोशिश करती है, लेकिन डोरीन बच जाती है और भाग जाती है। उसी पल ट्रेसी को होश आता है। वह माफी मांगती है और बेहोश हो जाती है। इंजेक्शन लॉग्स देखकर जूलिया को पता चलता है कि पीटर ने चूहों को एक नए फॉर्मूले से इंजेक्ट किया था।
जिसका नाम था नार्विक। कुछ चूहों को नार्विक ए और कुछ को नार्विक बी दिया गया था। जिन वैज्ञानिकों ने उसकी मदद की थी वही अब मृत पाए गए। जूलिया हिरोशी से कहती है कि पीटर का प्रयोग दोहराया जाए ताकि परिणाम देखे जा सकें। नार्विक ए वाले सभी चूहे मर जाते हैं, जबकि नार्विक बी वाले 70% संक्रमित होते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु दर 0 होती है। अचानक एक नार्विक बी चूहा कांच तोड़ देता है और एक स्वस्थ चूहे पर हमला कर देता है। वह काले गूदे को मुंह से मुंह में पहुंचाता है। इस बीच गलियारों में सर्जियो और डैनियल एक बीमार वैज्ञानिक को पकड़ते हैं। उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। यह बाकी कर्मचारियों द्वारा देखा जाता है। अब बाकी सभी लोग पूछने लगते हैं, हमें अब तक निकाला क्यों नहीं गया? एलन समझाता है कि वे ये जोखिम नहीं उठा सकते कि वायरस बाकी दुनिया तक पहुंच जाए। आइसोलेशन रूम में हेवन भयानक दर्द से गुजर रहा है, इसलिए सारा दवा लेने के लिए बाहर निकलती है। जब वह स्टॉक रूम में प्रवेश करती है तो पीटर अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद कर देता है। वह उसे कहता है कि जूलिया यहाँ किसी कारण से आई है और फिर एयर डक्ट के रास्ते भाग जाता है। कुछ देर बाद एलन, सर्जियो और डेनियल वहाँ पहुँचते हैं और सारा उन्हें सब कुछ बता देती है। सर्जियो को एयर डक्ट में काला तरल पदार्थ मिलता है, जिससे उसे लगता है कि पीटर ने उसे फॉलो करने के लिए वहाँ छोड़ा है। फिर सर्जियो डक्ट में चढ़कर तलाश शुरू करता है और आखिरकार उसे पीटर दिखाई देता है। एलन कैमरे पर सर्जियो की निगरानी कर रहा होता है, तभी कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन काली हो जाती है। जब तस्वीर वापस आती है तो वह देखता है कि कैमरा अब उसे ही दिखा रहा है, यानी पीटर ने कैमरा चुरा लिया है और अब वह उसके ऊपर है। सुरक्षा टीम सर्जियो को बेहोशी की हालत में डक्ट से निकाल लेती है, लेकिन पीटर पहले ही गायब हो चुका होता है। आइसोलेशन रूम में सारा नोटिस करती है कि दवा का हेवन पर कोई असर नहीं हो रहा। ब्राइस और सुलेमानी वहां से बाहर निकलना चाहते हैं और जब सारा दरवाजा खोलने से इनकार करती है तो ब्राइस उसे सिरिंज से धमकाता है। सुरक्षा को बुलाया जाता है और एलन डॉक्टरों का भरोसा जीतने के लिए अपना सूट उतारकर अंदर जाता है। उसकी योजना काम करती है और सारा आजाद हो जाती है। इसके बाद जूलिया एलन और सारा को अपने चूहों पर किए गए परीक्षण दिखाती है। नार्विक ए वायरस वाले चूहे अपने अंगों के तरल हो जाने से मर गए, जबकि नार्विक बी वाले चूहे बेहद आक्रामक हो गए। जूलिया का मानना है कि नार्विक बी वायरस दिमाग को इस तरह बदल देता है कि संक्रमित व्यक्ति एक परफेक्ट संक्रमण मशीन बन जाता है, जैसे पीटर। जब डॉरिन ट्रेसी को इंटेंसिव केयर में ले जाती है, हेवन को दौरा पड़ने लगता है। सारा उसकी जांच के लिए दौड़ती है। तभी हेवन बताता है कि वह बस नाटक कर रहा था और सारा को दीवार पर पटककर बेहोश कर देता है। डॉरिन को ब्राइस और सुलेमानी चैम्बर में धकेल देते हैं और तीनों डॉक्टर भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद सारा देखती है कि उसका हाथ कांप रहा है। एलन हिरोशी से सारे झूठ के बारे में बात करता है, लेकिन हिरोशी कहता है कि उसे नहीं पता था उसके वैज्ञानिक क्या कर रहे थे। एलन के जाने के बाद हिरोशी एक गुप्त एल्बम खोलता है जिसमें जूलिया की कई तस्वीरें होती हैं। फिर वह अपने कॉन्टैक्ट लेंस उतारता है और उसके चांदी जैसे आंखें दिखाई देती हैं। शॉवर में जूलिया पर पीटर हमला करता है। वह उसे चूमने की कोशिश करता है। जूलिया उसे धक्का देती है, लेकिन पीटर उसे पकड़कर जबरदस्ती उसका मुंह खोलता है और उसे काला तरल निकलवा देता है। एलन को बाथरूम में जूलिया बेहोश मिलती है। जब वह पूछता है क्या हुआ, तो जूलिया को हमले की झलक याद आती है, लेकिन वह कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। एलन उसे कमरे में छोड़ने के बाद एक आवाज़ सुनता है और उस दिशा में जाकर लैब में पीटर को पाता है, जो मदद मांगते हुए गिर पड़ता है। बेस को तुरंत लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। डॉरिन और सारा सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करती है और उन्हें निर्देश देती हैं कि कोई भी छोटा सा लक्षण हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। एलन पीटर को आइसोलेशन एरिया में ले जाता है, लेकिन हिरोशी कहता है कि वह बहुत खतरनाक है और उसे लेवल आर भेजने का आदेश देता है, एक पुरानी छोड़ी गई लैब जहां पहले नियंत्रित फ्यूजन पर प्रयोग किए जाते थे और जिसकी अपनी वेंटिलेशन व्यवस्था है। एलन और हिरोशी स्थिति की समीक्षा कर रहे होते हैं, तभी वे सुलेमानी से टकराते हैं। उसके मुंह से काला तरल टपक रहा होता है। वह माफी मांगते हुए हिरोशी के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन डेनियल उसे पेट में गोली मार देता है। हिरोशी की मदद से एलन गोली निकालता है और खम पर पट्टी बांध देता है। इस बीच जूलिया आईने में देखती है कि उसके शरीर पर घाव बन रहे हैं और मुंह से काला तरल निकल रहा है, लेकिन वह केवल भ्रम होता है। बाद में वह देखती है कि सारा का हाथ भी कांप रहा है, पर सारा कहती है कि यह सिर्फ थकान की वजह से है। जूलिया पीटर से एक और ब्लड सैंपल लेकर लैब में लौटती है, जहां सारा बताती है कि उसने वायरस की जांच के लिए टेस्ट तैयार कर लिया है। 3 सिक्योरिटी गार्ड निगेटिव आते हैं, जबकि पीटर, ट्रेसी और पकड़ा गया वैज्ञानिक पॉजिटिव निकलते हैं।
सारा एलन को बताने जाती है जबकि जूलिया खुद का टेस्ट करती है। उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, लेकिन वह टेस्ट को अपनी जेब में छिपा लेती है। सर्जियो और डॉरिन उस लैब में लौटते हैं जहां वे पहले बंदर पर काम कर रहे थे, लेकिन लैब पूरी तरह साफ होती है और बंदर गायब होता है। डॉरिन हिरोशी से शिकायत करना चाहती है, लेकिन सर्जियो उसे रोकता है और नया सैंपल लाने का वादा करता है। वे बाहर जाकर एक जमे हुए बंदर से ड्रिल के जरिए सैंपल निकालते हैं। उसी समय एक कॉरिडोर में ब्राइस लोहे के दरवाजे को फायर एक्स से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और डुशाम्प नाम के किसी व्यक्ति को पुकार रहा होता है। एलन और डेनियल वहां पहुंचते हैं। ब्राइस काला तरल खांसते हुए कहता है कि सोड्रा नाम की एक दवा है जो इलाज कर सकती है, और फिर एलन पर हमला करने की कोशिश करता है। डेनियल उसे टेजर से बेहोश कर देता है। सुरक्षा टीम ब्राइस को लेवल आर में ले जाती है। एलन उस स्टील दरवाजे पर दस्तक देता है और डॉक्टर डुशाम्प दरवाजा खोलकर बताता है कि कोई इलाज नहीं है। लैब में डोरीन जमे हुए बंदर के सैंपल से प्रयोग करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे इंक्यूबेटर में रखती है, वह अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगता है। वह उसे गैस से मार देती है और कहती है वायरस ऐसे नहीं बढ़ते। वह बाकी सबको बताना चाहती है, लेकिन सर्जियो कहता है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो यह लैब भी साफ कर दी जाएगी जैसे पिछली बार हुआ। एलन इस घटना का जिक्र हिरोशी से करता है, जो बताता है कि सोड्रा वास्तव में एक एंटीवायरल दवा है। लगभग 10% सफलता दर है, जिसमें हेपेटाइटिस और HIV भी शामिल है, लेकिन समस्या यह है कि इसकी मृत्यु दर 75% है। हिरोशी ये भी स्वीकार करता है कि बेस में स्मॉल पॉक्स, छेचक का भंडार भी मौजूद है। जब टेस्ट तैयार हो जाते हैं तो सभी कर्मचारियों की जांच की जाती है। जिनके परिणाम नकारात्मक आते हैं उन्हें अपने कमरों में लौटने की अनुमति दी जाती है, जबकि जिनके परिणाम सकारात्मक होते हैं उन्हें लेवल आर पर भेज दिया जाता है। अंतिम परिणाम से पता चलता है कि बेस के लगभग 1/3 लोग संक्रमित हैं। इस बीच डेनियल और उसकी टीम सुलेमानी और ब्राइस को स्थानांतरित करने जाती है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं सुलेमानी डेनियल पर हमला करती है ताकि उसे गू खाला तरल दे सके। एक गार्ड उसे टेसर से झटका देता है लेकिन बिजली का झटका उसे दूर धकेल देता है और वह मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। गार्ड उसके पीछे भागते हैं जबकि डेनियल को पता चलता है कि ब्राइस मर चुका है। लेवल आर में जूलिया देखती है कि सारा बार बार चीजें गिरा रही है। वह उसे टेस्ट लेने के लिए मजबूर करती है और उसका परिणाम नकारात्मक आता है। तभी डेनियल वहां आता है और सुलेमानी के बारे में बताता है, लेकिन यह बात एक कर्मचारी सुन लेता है और वह बाकी मरीजों को बता देता है। अफरा तफरी मच जाती है और सभी भागने की कोशिश करते हैं। जब भीड़ गलियारे में इकट्ठा होती है, सुलेमानी एक गार्ड को दीवार से टकरा देती है और गू ट्रांसफर करने लगती है। जूलिया को अपनी खुद की अटैक की याद आती है और वह खांसने लगती है, जबकि भीड़ के धक्कों में डेनियल की बंदूक गिर जाती है। जब सुलेमानी जूलिया पर हमला करने वाली होती है, एलन डेनियल की बंदूक उठाकर उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद जूलिया एलन को बताती है कि उसने भी गू खांसा था, इसलिए उसे भी लेवल आर पर ही रहना होगा। यह फैसला किया जाता है कि लेवल आर को सील कर दिया जाएगा और एलन चाहता है कि जब सैटेलाइट उपलब्ध हो तो सेना को बुलाया जाए। अपने कमरे में सारा देखती है कि उसका हाथ फिर से कांप रहा है तो वह दबा लेती है। जब वह अपनी शर्ट उतारती है तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक बड़ा निशान दिखाई देता है। इसी बीच कोई व्यक्ति सेना की वर्दी में सैटेलाइट डिश पर विस्फोटक लगाता है। लेवल आर में जूलिया अपने टेस्ट को दोबारा जांचती है और वह अभी भी नकारात्मक दिखा रहा है। फिर वह अन्य पॉजिटिव परिणामों को जांचती है और उनमें से कुछ अब नकारात्मक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि टेस्ट काम नहीं कर रहा। वह बाकी लोगों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विस्फोटक फट जाता है और सैटेलाइट नष्ट हो जाती है, जिससे आंतरिक संचार भी बंद हो जाता है। दिन छोर पर लेवल आर के वैज्ञानिक एयर स्क्रबर सिस्टम को ओवरराइड करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने से मुख्य बेस में 6 घंटों के भीतर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे किसी को नीचे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जूलिया उन्हें चेतावनी देती है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन समूह उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। अचानक एक सूट पहने व्यक्ति उसके सामने आता है और उसे इशारे से अपने पीछे आने को कहता है, लेकिन जब जूलिया उसका पीछा करती है वह गायब हो जाता है। एलन सैटेलाइट के बारे में पूछता है और डेनियल कहता है कि वे जांच कर रहे हैं। हिरोशी घोषणा करता है कि वे लेवल आर के लोगों को छोड़ रहे हैं क्योंकि उसे फिर से खोलना बहुत जोखिम भरा है। अपने कमरे में सारा देखती है कि उसका हाथ अभी भी कांप रहा है। जैसे ही वह दवा लेने वाली होती है, डॉक्टर आइगेम उसके पास आते हैं और टेस्ट की सटीकता के बारे में पूछते हैं। उसका टेस्ट नकारात्मक था, लेकिन उसके हाथ पर एक अजीब निशान है। सारा फिर से टेस्ट करती है, परिणाम फिर भी नकारात्मक आता है,
लेकिन आई गेम को शक होता है। अलग कमरे में पीटर दर्द से तड़प रहा है और सामान्य दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। एलन डुशाम को मनाता है कि सोड्रा ट्राई करे, क्योंकि अब पीटर वैसे भी मरने वाला है। जैसे ही सोड्रा इंजेक्ट की जाती है, पीटर की हालत सुधरने लगती है। उधर हिरोशी सर्जियो को सैटेलाइट उड़ाने के लिए डांटता है। सर्जियो खुलासा करता है कि वायरस हिरोशी ने ही बनाया था और उसे चेतावनी देता है कि अगर मुसीबत नहीं चाहता तो वादा किए गए परिणाम पूरे करे। तभी एक पर्यावरणीय चेतावनी आती है कि बेस में ऑक्सीजन घट रही है। डेनियल समझाता है कि यह लेवल आर वालों की चाल है, इसलिए हिरोशी कहता है कि वह इसे खुद संभालेगा। निजी तौर पर डोरीन सर्जियो से कहती है कि अगर वह उसे बंदर पर काम जारी रखना चाहता है तो सच बताना होगा। सर्जियो बताता है कि वह पेंटागन के विशेष जांच दल का सदस्य है, जिसे बेस में अवैध रिसर्च की अफवाहों की जांच के लिए भेजा गया था। डोरीन आगे टेस्ट करती है और पता लगाती है कि वायरस किसी ने जानबूझकर बनाया है। यह इंसानों में कुछ विशेष गुणों को उभारने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सर्जियो उसे मार देता है और चूहों को छोड़ देता है ताकि लगे कि उन्होंने यह किया। लेवल आर में जूलिया का पीछा एक संक्रमित मरीज करता है। जब वह एक कमरे के पास से गुजरती है तो रहस्यमयी व्यक्ति उसे अंदर खींच लेता है और दोनों मिलकर दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे हमलावर का हाथ फंस जाता है। दरवाजा बंद करने के बाद वह व्यक्ति अपना गैस मास्क हटाती है और अपना नाम जे बताती है। दोनों महिलाएं सामान ढूंढने निकलती हैं और दीवार पर JLW के शुरुआती अक्षर फूलों के साथ बने देखते हैं। जूलिया डर जाती है क्योंकि यह वही तरीका है जिससे वह बचपन में मोंटाना में अपने अक्षर लिखती थी, लेकिन उसे याद नहीं कि वह यहाँ पहले कभी रही हो। बाद में डॉक्टर आई गेम को भ्रम होने लगते हैं और सारा को आखिरकार एहसास होता है कि वह संक्रमित है, यानी टेस्ट सच में गलत है। आई गेम एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और बताते हैं कि सारा के लक्षण एक ट्यूमर की ओर इशारा करते हैं। सारा उनसे वादा करती है कि अगर वह ये राज रखेगी तो वह भी किसी को नहीं बताएगी कि वह संक्रमित है। इसके बाद सारा एलन से मिलने जाती है और बताती है कि टेस्ट गलत है, लेकिन इस फ्लोर पर कोई संक्रमित नहीं है। उसी वक्त पीटर जाग जाता है और डुशाम को पता चलता है कि वायरस पलटवार कर रहा है। अचानक पीटर को हार्ट अटैक आ जाता है, इसलिए एलन उसे जिंदा रखने के लिए कृत्रिम श्वसन और रिस्पिरेशन देता है ताकि इलाज मिलने तक उसकी जान बची रहे। सारा की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसे सामान्य दवाइयां नहीं मिलती, इसलिए उसे मजबूर होकर कुछ ज्यादा ताकतवर दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। एगम की हालत भी बिगड़ रही होती है, तो सारा उसे भी एक तेज इंजेक्शन देती है। डैनियल हिरोशी को बताता है कि साफ हवा की कमी के कारण लोग बीमार महसूस करने लगे हैं, तो हिरोशी अपने ऑफिस में छिपी हुई सीढ़ियां दिखाता है। वे जल्दी से एयर स्क्रबर वाले कमरे में पहुंचते हैं, जहां कुछ हथियारबंद वैज्ञानिक लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। उनमें से एक काला चिपचिपा तरल उल्टी कर रहा होता है, तो हिरोशी उन्हें मदद का वादा करता है। वे उस पर भरोसा करते हैं और स्क्रबर दोबारा चालू कर देते हैं, लेकिन तभी हिरोशी डैनियल की बंदूक लेकर उन सभी को मार देता है। हिरोशी डैनियल से कहता है कि लाशों को हटाए, जबकि वह जूलिया को ढूंढने जा रहा है। एक कॉरिडोर में हिरोशी की मुलाकात हेवन से होती है, लेकिन वह बिना हमला किए हिरोशी को जाने देता है। 5वें दिन सर्जियो सारे जमे हुए बंदरों को जला देता है और अपने बॉस को संदेश भेजता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है और वह निकासी चाहता है। जवाब में उसे नया मिशन मिलता है, डॉक्टर ह्विट को ढूंढना। तभी जलते हुए बंदरों की चीखें सुनाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि वे असल में जिंदा थे। सर्जियो ऑफिस में जाकर सिस्टम पर ह्विट का नाम सर्च करता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिलता। कई प्रयोगों के बाद एलन सोड्रा को मजबूत बनाने का तरीका खोज लेता है और ड्यूचैम्प जानवरों पर इसका परीक्षण करने की तैयारी करता है। लेवल आर पर हिरोशी खुद को घायल दिखाकर जूलिया और जेन के पास जाता है और कहता है कि एयर स्क्रबर के पास वाले लोगों ने उसे छुरा घोंपा। उनके पास पर्याप्त दवाइयां नहीं हैं, इसलिए उन्हें दूसरे हिस्से में पहुंचने के लिए अंधेरे कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद जूलिया हिरोशी के घाव पर जैकेट बांधने के लिए रुकती है और उसके पीठ पर अजीब निशान देखती है। तभी चूहों का झुंड दौड़ता हुआ दिखाई देता है और जब वे टॉर्च फेंकते हैं तो एक संक्रमित इंसान दिखाई देता है। तीनों भागने लगते हैं। हिरोशी और जूलिया एक कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन जेन पर हमला हो जाता है और वह बाहर ही रह जाती है। जूलिया उसे बचाना चाहती है, पर हिरोशी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वह दरवाजा बंद कर देता है। इंतजार करते हुए जूलिया उससे उसके निशानों के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि उसने अपनी बेटी को आग लगने पर बचाने की कोशिश की थी। जब हमला करने वाले की आवाजें बंद हो जाती हैं तो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन हिरोशी चल नहीं पाता और गिर जाता है।
तभी हेवन उन्हें ढूंढ लेता है और पीछा करता है, तो जूलिया हिरोशी को एक कमरे में धकेल देती है जहां जेन दिखाई देती है और फायर एक्सटिंग्विशर से हेवन को बेहोश कर देती है। दोनों महिलाएं हिरोशी के घाव का इलाज करती हैं, लेकिन जेन कहती है कि हिरोशी ने अपनी बेटी के बारे में झूठ बोला था। यह सुनकर जूलिया हैरान हो जाती है क्योंकि जेन वहां थी ही नहीं। तभी उसे एहसास होता है कि जेन वास्तव में उसकी कल्पना थी और जो कुछ जेन ने किया था वह सब असल में जूलिया ने खुद किया था। इस बीच लैब में एन डोरीन की लाश पाता है और सोचता है कि किसी ने जानबूझकर पिंजरे उस पर गिराए। बहस के बाद एलन और डैनियल सुरक्षा कैमरे देखते हैं, लेकिन सभी फाइलिंग करप्ट मिलती है। एलन के चले जाने के बाद डैनियल बाकी कैमरे चेक करता है और सर्जियो को कॉरिडोर में देखता है। उधर सर्जियो ड्यूचैम्प से हविट के बारे में पूछता है। ड्यूचैम्प बताता है कि वह बेस में है, लेकिन कोई उसे अब देखता नहीं। अफवाह है कि वह व्हाइट रूम। तभी डैनियल आता है और सर्जियो को दीवार पर पटक कर पूछता है कि डोरीना के साथ क्या हुआ। सर्जियो सिर्फ इतना कहता है कि हिरोशी से पूछो। इस बीच एक मंदिर से तट पर ही होती है और सारा से अपनी जान खत्म करने की विनती करती है। सारा उसकी बात नजरअंदाज करके उसे एक और इंजेक्शन देती है और खुद को भी देती है। एलन डोरीना की ऑटोप्सी करता है और उसे एक सुई का निशान मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी हत्या इंजेक्शन से हुई। इससे सर्जियो परेशान हो जाता है। एलन सारा को बताने जाता है कि डोरीना की हत्या हुई, जिससे सारा की हालत और बिगड़ जाती है। वह एलन को चूम लेती है, लेकिन एलन पीछे हट जाता है क्योंकि उसे उसकी आंखों की पुतलियां देखकर पता चलता है कि वह दवाओं का दुरुपयोग कर रही है। एलन के चले जाने के बाद सारा अंततः की इच्छा पूरी करती है और उसे इंजेक्शन देकर मौत देती है। सर्जियो और एलन डोरीन के शोध की तलाश करते हैं ताकि सच्चाई का पता चले। सर्जियो चालाकी से एलन को हविर को ढूंढने के लिए उकसाता है, यह कहकर कि डोरीन का उससे संपर्क था। एलन डैनियल का सामना करता है, जो उसे चेतावनी देता है कि सर्जियो पर भरोसा न करे। शक में आकर एलन और डैनियल सर्जियो के कमरे की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें प्लास्टिक विस्फोटक, पोर्टेबल सैटेलाइट डिश, डोरीन का रिसर्च और एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने विट को व्हाइट रूम में ढूंढ लिया है और निकासी तय हो गई है। यह सुनकर डैनियल तुरंत भाग जाता है। भ्रमित एलन ड्यूचैम्प से पूछता है कि व्हाइट रूम क्या है, तो वह बताता है कि यह एक अंदरूनी मजाक है, यह वास्तव में आर्किटेक्ट को कहते हैं। बाहर डैनियल एक गुप्त स्थान पर पहुंचता है और एक बटन दबाता है, जिससे बर्फ के नीचे दबे कई संरक्षित सिर ऊपर उठ जाते हैं, जिनमें हविट का सिर भी शामिल होता है। तभी सर्जियो उस पर हमला करता है। असल में उसने अपने फोन पर वह संदेश झूठा भेजा था ताकि डैनियल उसे इस जगह तक पहुंचा दे। सर्जियो हविट का सिर उठाता है और वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एलन से टकरा जाता है, जो गुस्से में उसे मुक्का मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि सर्जियो ने हत्या की है। डोरीन, चूंकि सर्जियो एक सैनिक था, इसलिए वह आसानी से एलन को काबू में कर लेता है और उसकी गाइड रोप काटकर उसे बर्फ में अकेला छोड़ देता है। सौभाग्य से एलन को वह रस्सी दोबारा मिल जाती है और वह किसी तरह बेस पर वापस पहुंच जाता है। इस बीच सर्जियो अपने बॉस को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी डैनियल उस पर हमला करता है, उसे चाकू मार देता है और उसका गर्म कपड़ा उतार लेता है। फिर विट का सिर उठाकर वापस बेस की ओर चल पड़ता है। छठे दिन एक रहस्यमयी व्यक्ति सर्जियो के शव को घसीटकर कहीं ले जाता है। लेवल आर पर जूलिया एक छोटी लड़की को गलियारे में देखती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी उसकी टक्कर पीटर से हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यह वास्तविक नहीं है, इसलिए वह दोबारा उस लड़की को देखती है और उसके मुंह में काला चिपचिपा पदार्थ देखती है। उसी पल जूलिया की नींद खुल जाती है। यह पुष्टि होती है कि संक्रमण उसके शरीर में फैल रहा है और वह अब भी हिरोशी के साथ बंद कमरे में है, जिसके घाव बहुत तेजी से भर चुके हैं। दरवाजे के बाहर कई हिंसक संक्रमित लोग हैं और जूलिया को एक औरत की मदद की पुकार सुनाई देती है। फिर वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है, हिरोशी तुरंत उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन देता है ताकि वह फिर से सो जाए। इसके बाद वह कमरे को बाहर से बंद करके अपने गुप्त रास्ते से निकल जाता है। दूसरी ओर एलन कुछ केमिकल्स और आग का उपयोग करके फर्श में एक छेद जलाता है ताकि वह और सारा नीचे जा सकें। लेवल आर का दरवाजा केवल एक साधारण चेन से बंद है, इसलिए एलन उसे काटने लगता है, लेकिन तभी संक्रमित लोगों का झुंड खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है और सारा को पकड़ लेता है। एलन एक संक्रमित का हाथ काट देता है ताकि सारा को छुड़ा सके और दोनों भागकर बेस लौट आते हैं। कहीं एक अजीब घर में सर्जियो बेहद कड़ी से बांधा हुआ जागता है। वह रहस्यमयी व्यक्ति अनाना है, स्थानीय इनुइट गांव की एकमात्र शांति अधिकारी। जब सर्जियो कैंची पकड़ने की कोशिश करता है, अनाना उसके हाथ पर पैर रखकर उसे रोक देती है और उसका गला दबाती है।
वह उससे पूछती है कि बेस में क्या चल रहा है और बच्चों के बारे में कुछ बताने को कहती है, लेकिन सर्जियो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तब अनाना उसे थिरियड बच्चों की तस्वीरें दिखाती है जो बेस के पास से लापता हुए हैं। लैब में एलन और सारा को पता चलता है कि वायरस कोशिकाओं तक कुछ पहुंचा रहा है। उसी समय हिरोशी वापस लौटता है तो एलन उसे पकड़कर हिलाता है और जवाब मांगता है। हिरोशी बताता है कि नार्विक को असल में सभी प्रकार के कैंसर का इलाज पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी ने उसे बदलकर यह घातक रूप दे दिया। एलन गुस्से में चला जाता है और डैनियल हिरोशी को बताता है कि उसने सर्जियो को मार डाला है। यह सुनकर हिरोशी उसे थप्पड़ मारता है, क्योंकि अगर सर्जियो ने रिपोर्ट नहीं की तो वे लोग यहाँ आ जाएंगे। उधर जूलिया को एक और मतिभ्रम हेलुसिनेशन होता है। वह खुद को एक केबिन में उस लड़की और पीटर के साथ पाती है। वह बच्ची भी जूलिया कहलाती है और बताती है कि वह हर गर्मियों में यहाँ अपनी माँ के साथ आती है। जूलिया को एहसास होता है कि यह वही जगह है मोंटाना में जहां वह अपनी मां के साथ गई थी, और यह बच्ची उसी का छोटा रूप है। मतिभ्रम का दृश्य बदल जाता है। अब वह अपने सभी साथियों के साथ डिनर टेबल पर बैठी है। वे सभी कहते हैं कि वे यहाँ जूलिया की वजह से हैं और यह सब हमेशा से उसी के बारे में रहा है। जब वह टर्की काटती है तो उसमें से काला पदार्थ ब्लैक निकलने लगता है। फिर वह अचानक जाग जाती है। अब उसकी आंखें चांदी जैसी। जूलिया को अब संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखते और उसका खून भी सामान्य दिखता है, लेकिन उसका सिर बहुत दर्द कर रहा है। वह पीटर को कमरे में देखती है, इसलिए उसकी तरफ देखने से बचती है। पीटर उससे कहता है कि शायद वही पेशेंट जीरो। इस बीच सारा और एलन टेस्ट करते हुए गलती से वायरस को बढ़ा देते हैं। जब यह डेस्क पर फैलने लगता है तो एलन आग बुझाने वाले यंत्र से उसे रोक देता है। उन्हें समझ आता है कि ठंड वायरस को रोक सकती है, तो शायद यह संक्रमित लोगों पर भी काम करे। एलन डॉक्टर विक्टर से मिलने जाता है, जिसके पास क्रायोजेनिक उपकरण है जो वह चूहों पर आजमा रहा था। वे मशीन को तैयार करते हैं और पीटर को उस ठंडे तरल में डुबो देते हैं। पहले तो वह डूबता हुआ लगता है, फिर धीरे धीरे शांत होकर सो जाता है। दूसरी ओर सर्जियो जब अकेला होता है तो वह एक पेन का उपयोग करके हथकड़ियां खोल लेता है। फिर चाकू उठाकर वह बाहर झांकता है और देखता है कि अनाना डैनियल की दोस्त है। सर्जियो बाहर भागकर डैनियल पर हमला करता है, लेकिन अनाना अपनी बंदूक से उसे रोकती है। तभी पता चलता है कि यह व्यक्ति डैनियल नहीं बल्कि अनाना का भाई टोलक है। उसका एक जुड़वां भाई था जो बचपन में गायब हो गया था। अनाना जानना चाहती है कि असली डैनियल कौन है, इसलिए वह और सर्जियो बेस की ओर निकल पड़ते हैं। 7वें दिन कई हेलीकॉप्टर बेस पर उतरते हैं, जिन पर इलारिया कॉरपोरेशन का लोगो होता है। कुछ सैनिक अड़ जाते हैं और कॉन्स्टेंस खुद को इलारिया की मुख्य संचालन अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में परिचय कराती है और दावा करती है कि वह सिर्फ एलन की मदद करने आई है। निजी बातचीत में कॉन्स्टेंस हिरोशी पर गुस्सा करती है, उस पर किताब फेंकती है और उसका गला पकड़ती है। मूल मिशन वायरस और इलाज दोनों को हासिल करना था, इसलिए वह जूलिया को बचाने की योजना बनाती है ताकि मिशन पूरा किया जा सके। जैसे ही इलाज मिल जाएगा, सभी गवाहों को खत्म कर दिया जाएगा। इसी दौरान एलन सारा से कहता है कि उसे कॉन्स्टेंस पर भरोसा नहीं है, इसलिए अगर उन्हें इलाज मिल भी जाए तो उसे गुप्त रखना होगा। बाद में कॉन्स्टेंस हिरोशी का जूलिया ऐश वाला फोटो एल्बम ढूंढ लेती है और उससे पूछताछ करती है। अपनी कॉन्टैक्ट लेंस हटाकर अपनी चांदी जैसी आंखें दिखाती है। उसके जाने के बाद हिरोशी अपने गुप्त मार्ग से निकल जाता है। जब सर्जियो और अनाना बेस पर पहुंचते हैं तो गार्ड्स, जिनमें डैनियल भी शामिल है, उनका स्वागत करते हैं। अनाना दौड़कर डैनियल को गले लगाती है और कहती है कि वही उसका खोया हुआ भाई है जिसे उनसे छीन लिया गया था। डैनियल उसे पीछे धकेल देता है तो वह उसे टोलक से की तस्वीर दिखाती है और सर्जियो उसकी बात का समर्थन करता है। उसकी कहानी डैनियल को लगता है कि यह एक एडिट की हुई तस्वीर है, इसलिए वह सर्जियो को आइसोलेशन अलगाव कक्ष में भेज देता है। कॉन्स्टेंस सर्जियो से मिलने आती है और उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने उस वैज्ञानिक को मार डाला जो इलाज ढूंढ सकता था। पता चलता है कि इलारिया कंपनी वायरस और उसके इलाज दोनों के लिए फंडिंग कर रही है, जबकि कॉन्स्टेंस सर्जियो को यह साबित करने के लिए पैसे दे रही है कि हिरोशी विद्रोही बन गया है। सर्जियो को दोबारा मारने के बाद वह उसे चूमती है, लेकिन चूंकि उसे अब भी यह दिखावा करना है कि वह एलन की साथी है, इसलिए वह सर्जियो को फिर भी आइसोलेशन में भेज देती है। लेवल आर पर एक संक्रमित व्यक्ति जूलिया के कमरे में घुस जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया की नई आंखें चांदी की तरह चमक उठती है। वह जी बढ़कर भाग जाता है। कुछ देर बाद हिरोशी वहां आता है और जूलिया की चांदी जैसी आंखें देखकर हैरान रह जाता है।
वह उसकी आंखों पर पट्टियां बांध देता है और रोने लगता है। फिर वह जूलिया को कमरे से बाहर निकलने के लिए मनाता है क्योंकि कोई उसे मारने आ रहा है। इसी बीच एलन, कॉन्स्टेंस और सैनिक लेवल आर पर पहुंचते हैं, जहां वे पागल संक्रमित लोगों से भिड़ जाते हैं। सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं और वे उनका सामना नहीं कर पाते। कॉन्स्टेंस पीछे हटने का आदेश देती है और पूरी टीम भागने लगती है। रास्ते में कई सैनिक मारे जाते हैं। वे किसी तरह एक गेट के पीछे सुरक्षित पहुंचते हैं, लेकिन एलन जूलिया को छोड़ने से इनकार कर देता है। तभी एक संक्रमित व्यक्ति कॉरिडोर में प्रकट होता है और कॉन्स्टेंस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एलन समय रहते उसे गोली मार देता है। कॉन्स्टेंस उसे धन्यवाद देती है, लेकिन अब भी एलन को धमकी देती है कि वह उसके साथ चल पड़े। दूसरी ओर डैनियल अनाना से सभी गुमशुदा बच्चों की कहानी सुनता है। वह मानता है कि पहले बेस पर बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब वे सब गायब हो गए हैं और उसे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। जब हिरोशी जूलिया को लेकर वापस आता है तो डैनियल और अनाना वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं। डैनियल अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि वे जूलिया को ले जाएं और हिरोशी उसे जाने से पहले एक डिब्बा देता है। जब जूलिया अकेली होती है, वह डिब्बा खोलती है और उसमें कॉन्टैक्ट लेंस पाती है। वह उन्हें नहीं पहनती, इसलिए जब एलन उसे ढूंढता है तो उसकी चांदी जैसी आंखें देख लेता है। दिन 8, संक्रमित लोग छत तोड़कर बेस के अंदर घुसने लगते हैं। वे वेंटिलेशन डक्ट से होकर अंदर झांकते हैं और सब पर नजर रखते हैं। जूलिया एलन और सारा से कहती है कि उन्हें उसके खून पर कुछ टेस्ट करने होंगे ताकि इलाज मिल सके। उसी समय अलार्म बज उठता है और एलन डैनियल के साथ उस संक्रमित आदमी को देखने जाता है जिसे गार्ड्स ने मार डाला था। एलन देखता है कि आपूर्ति पर काला चिपचिपा पदार्थ फैला हुआ है और सोचता है कि वह जानबूझकर यहाँ आया था ताकि उनका खाना संक्रमित कर सके। सारा जूलिया का ब्लड सैंपल लेती है और पाती है कि उसे तेज रोशनी से संवेदनशीलता है। जूलिया उससे ये बात गुप्त रखने को कहती है और अपने कॉन्टैक्ट लेंस उतार देती है। इसी दौरान डैनियल अनाना को एक यूनिफॉर्म देता है ताकि वह कर्मचारी बनकर घूम सके। अनाना सर्जियो के पास जाती है, उसका जख्म सिलती है और उससे गुमशुदा बच्चों के रिकॉर्ड खोजने में मदद मांगती है। सर्जियो इनकार कर देता है और बताता है कि उसने कितने भयानक काम किए हैं, जिससे अनाना गुस्से में चली जाती है। गलती से वह सुई वहीं छोड़ देती है, जिससे सर्जियो हथकड़ी की ताला खोल सकता है। बाहर निकलते समय अनाना डैनियल से विदा लेती है और उसे अपने परिवार की एक तस्वीर देती है। कॉन्स्टेंस जूलिया से मिलने जाती है और उसके चेहरे को पकड़कर उसकी चांदी जैसी आंखें देखती है। एलन भी वहां पहुंचता है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। जब कॉन्स्टेंस बाहर आती है तो वह घोषणा करती है कि अब जूलिया इलारिया कॉरपोरेशन की संपत्ति है और अगर एलन ने कुछ भी किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसके बाद कॉन्स्टेंस हिरोशी से पूछताछ करती है, ये जानने के लिए कि उसने जूलिया को ये चांदी की आंखें कैसे दी। जब हिरोशी कुछ नहीं बताता तो कॉन्स्टेंस जूलिया को यातना देने की धमकी देती है। एलन वापस लैब में भेज दिया जाता है, जहां सारा बताती है कि जूलिया के खून में कोई इलाज नहीं मिला। एलन जवाब में रसायन मांगता है ताकि वह एक बड़ा विस्फोट कर सके। उसी समय जब जूलिया को डक्ट्स में कुछ हलचल सुनाई देती है, वह खुद भी उनमें घुस जाती है। वहां कई संक्रमित लोग उसे देखते हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं करते। वह भी रेंगती हुई आगे बढ़ती है और लैब तक पहुंचती है, जहां एलन और सारा उससे कहते हैं कि वह हिरोशी को आजाद करे ताकि वह कॉन्स्टेंस को खत्म करने के बाद बेस पर फिर से नियंत्रण पा सके। जूलिया के जाने के बाद एलन कॉन्स्टेंस को कॉल करता है और झूठ बोलता है कि उन्होंने इलाज खोज लिया है। जैसे ही वह एक जाल लगे माइक्रोस्कोप के पास आती है, एक गार्ड को शक होता है और वह कॉन्स्टेंस को धक्का देता है। तभी माइक्रोस्कोप फट जाता है। एलन और सारा इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाते हैं और दूसरी लैब में छिप जाते हैं। उसी वक्त कॉन्स्टेंस स्पीकर पर एलन से कहती है कि अगर वह बाहर नहीं आया तो वह पीटर को मार डालेगी। सारा को कमरे में एक साउंड कैनन ध्वनि हथियार मिलती है और वह सोचती है कि वे इसका उपयोग ध्यान भटकाने के लिए कर सकते हैं। बेस के बाहर अनाना सर्जियो को अपनी स्नोमोबाइल चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ लेती है। वह उसे जमीन पर गिरा देती है और दोनों में लड़ाई होती है। अनाना उसे पछाड़ देती है, लेकिन सर्जियो बंदूक और चाबियां छीन लेता है। तभी कुछ गार्ड्स पहुंच जाते हैं, इसलिए सर्जियो अनाना को चीजें वापस दे देता है ताकि वह भाग सके, जबकि खुद गार्ड्स के हवाले हो जाता है। ऑफिस में जूलिया डक्ट से निकलकर हिरोशी को आजाद करती है, लेकिन हिरोशी तुरंत उसे फिर से बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जूलिया होश में आती है और एक फटी हुई तस्वीर देखती है जिसमें हिरोशी और उसकी बचपन की तस्वीर होती है। दुर्भाग्य से तभी गार्ड्स उसे ढूंढ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। एलन खुद को सरेंडर कर देता है, लेकिन कॉन्स्टेंस फिर भी
पीटर के क्रायोजेनिक सूट का ड्रेनेज किया जाता है और गार्ड्स को एलन को मारने का आदेश दिया जाता है। उसी समय सारा सोनिक कैनन से गार्ड्स पर हमला करती है, जिससे पूरी बिजली चली जाती है। छत से कुछ संक्रमित लोग गिरते हैं और बाकी गार्ड्स को नीचे गिरा देते हैं। सारा लगातार कैनन से कॉन्स्टेंस और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे गार्ड पर फायर करती रहती है। अंधेरे का फायदा उठाकर हिरोशी एलन को बचा लेता है, जबकि सारा भाग जाती है। संक्रमित लोग पीटर का शरीर लेकर एयर डक्ट्स के रास्ते भाग जाते हैं। हिरोशी एलन और जूलिया को अपने ऑफिस ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जूलिया गायब है। उधर डेनियल कॉन्स्टेंस को बताता है कि पावर बॉक्स में चिपचिपा पदार्थ गू मिला है, यानी संक्रमित लोगों ने ही बिजली काटी थी। उसी समय वह सुनता है कि एक गार्ड कह रहा है कि जूलिया को पकड़ लिया गया है और वे 1 घंटे में बेस खाली करेंगे। डेनियल ये जानकारी देने के लिए ऑफिस की ओर दौड़ता है। तो हिरोशी एलन से कहता है कि वह जूलिया को बचाए, जबकि वह खुद कॉन्स्टेंस से निपटेगा। गार्ड्स जूलिया को मुंह पर पट्टी बांधकर और हाथ पैर बांधकर एक बॉक्स में डाल देते हैं। हिरोशी कॉन्स्टेंस से मिलने जाता है और दोनों के बीच पुराने समय को लेकर बहस होती है। पता चलता है कि वे पहले प्रेमी थे। कॉन्स्टेंस जूलिया को राक्षस और हिरोशी की बेटी डाल कहती है। उनकी बहस हाथापाई में बदल जाती है और हिरोशी कॉन्स्टेंस को हराकर मार डालता है। इसके बाद हिरोशी स्पीकर्स पर घोषणा करता है कि अब इलारिया कॉरपोरेशन का बेस पर कोई नियंत्रण नहीं है। एलन और सारा मिलकर जूलिया को बचा लेते हैं, जबकि डेनियल और उसके लोग कॉन्स्टेंस के गार्ड्स को पकड़ लेते हैं। बाद में डेनियल हिरोशी से कहता है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने बचपन में उसका अपहरण किया था, और वह अपना असली नाम बताकर उसे याद दिलाता है। हिरोशी कॉन्स्टेंस का सिर उठाकर उसे बर्फ में रखे जमे हुए सिरों के संग्रह में जोड़ देता है। दिन 9 पर सारा एक गलियारे से गुजर रही होती है जब अचानक एक संक्रमित आदमी उसका पीछा करने लगता है। वह एक धातु के गेट तक पहुंचकर उसके पीछे छिप जाती है, जबकि डेनियल के लोग उस प्राणी को पकड़ लेते हैं। पता चलता है कि सारा चारा बनकर काम कर रही थी ताकि टीम लेवल आर को साफ कर सके। एलन को यह अजीब लगता है कि उन्होंने अब तक केवल कुछ ही संक्रमित देखे हैं, जबकि करीब 50 लापता है। तब डेनियल बताता है कि लेवल आर के नीचे एक गुप्त लेवल एक्स है, जहां सभी वायरस सैंपल रखे गए हैं। सभी लोग ऑफिस में लौटते हैं और हिरोशी स्वीकार करता है कि उसने इलारिया के लिए एपोकैलिप्स वायरस बनाया था, लेकिन यह म्यूटेशन उसका काम नहीं था। वह यह भी बताता है कि इलारिया अब एक सेना भेजेगी। जूलिया हिरोशी से उस तस्वीर के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि वह उसकी माँ को जानता था और कभी-कभी मोंटाना में उनसे मिलने जाता था। डेनियल लेवल एक्स के कैमरे एक्सेस करता है और देखता है कि वह जगह संक्रमित लोगों से भरी है। वे कप में गू थूक रहे हैं और उसे पीटर को पिला रहे हैं, जिससे वह जाग जाता है और खुद को पहले से ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है। उधर कॉन्स्टेंस का गार्ड जेल में बंद होता है और वह सर्जियो को बताता है कि कुछ लोगों को अनाना के गांव को जलाने का आदेश मिला था। बाद में विक्टर एलन को दिखाता है कि उसकी मशीन संक्रमित व्यक्ति को 40 डिग्री तापमान पर सुला सकती है, लेकिन उसके पास पूरे फ्लोर के लिए पर्याप्त गैस नहीं है। एलन समझ जाता है कि वे अपनी योजना के लिए आर्कटिक की ठंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिरोशी और सारा बिजली बंद कर देते हैं, जबकि डेनियल बाकी कर्मचारियों को थर्मल ब्लैंकेट बांटता है। बिजली बंद होने पर सर्जियो जेल का ताला तोड़कर भाग निकलता है। कॉन्स्टेंस का गार्ड भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सर्जियो उसे पीटकर उसकी चीजें छीन लेता है। एलन और जूलिया लेवल एक्स पर जाते हैं और पाते हैं कि हीटर बंद होने के कारण सभी संक्रमित अब जम चुके हैं। वे सावधानी से उन जमे हुए शरीरों के बीच से गुजरते हुए वायरस सैंपल वाले चेंबर तक पहुंचते हैं। वहां उनके पास सीडीसी से भी ज्यादा सैंपल हैं। जूलिया नहीं चाहती कि इलारिया उन्हें हासिल करे, इसलिए वे सबको जला देते हैं, लेकिन नार्विक गायब है। उसी वक्त सारा को दौरा पड़ता है, इसलिए हिरोशी को उसकी मदद के लिए बिजली वापस चालू करनी पड़ती है। बिजली आते ही लेवल एक्स के संक्रमित फिर से जागने लगते हैं, जिससे एलन और जूलिया को भागना पड़ता है। चूंकि संक्रमित अभी आधे जमे हुए हैं, वे पूरी तरह हमला नहीं कर पाते। कैनिक और एलन बस कुछ बार खींचे जाने के बाद जूलिया के साथ सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। सीढ़ियों की ओर जाते हुए जूलिया देखती है कि एक ट्रैप डोर के पास उसके नाम के शुरुआती अक्षर खुदे हैं और वह एलन को नीचे जाने के लिए मनाती है। नीचे जाकर उसे अपने बचपन के केबिन की हूबहू कॉपी मिलती है। वे वहां से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पीटर ने दरवाजा खोल दिया है। चारों ओर संक्रमित लोग हैं। जूलिया अपनी चांदी जैसी आंखों से उन्हें रोककर एलन के साथ सीढ़ियों से भाग निकलती है। उधर डेनियल को मरा हुआ गार्ड मिलता है, तो वह बाहर भागता है ताकि सर्जियो को रोक सके।
लेकिन जब सर्जियो उसे बताता है कि गांव के साथ क्या होने वाला है, तो डेनियल उसकी मदद करने का फैसला करता है। वे स्नोमोबाइल पर निकलते हैं लेकिन रास्ता खो देते हैं। सौभाग्य से अनाना उन्हें ढूंढ लेती है और अपने घर ले जाती है। गांव में वे देखते हैं कि इलारिया के सैनिक ग्रामीणों को ट्रक में भरकर जलाने की तैयारी कर रहे हैं। सर्जियो खुद को अधिकारी बताकर पास जाता है और कहता है कि उसने अनाना को पकड़ा है और डेनियल उसका आदमी है। जब गार्ड्स को शक होता है तो डेनियल टोलो को मुक्का मारता है सबूत के तौर पर। गार्ड्स उसे बंदूक देकर कहते हैं कि टोलो को खत्म करें। तभी डेनियल, सर्जियो और अनाना अचानक गोलियां चलाते हैं और सभी गार्ड्स को मार गिराते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद डेनियल टोलो को उठाकर भाई कहता है, लेकिन टोलो जवाब में उसे एक मुक्का मारता है ताकि हिसाब बराबर हो जाए। इसके बाद सर्जियो बताता है कि इलारिया और लोग भेजेगी, इसलिए सभी गांव वालों को अब वहां से निकलना पड़ता है। जब सब लोग पैकिंग शुरू करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि एक स्नोमोबाइल गायब है और उन्होंने सिर्फ 4 सैनिकों को मारा था जबकि वहां 5 थे। डैनियल उस लापता सैनिक को खोजने के लिए स्नोमोबाइल पर निकल जाता है। बेस पर हिरोशी एलन और जूलिया को सारा के ट्यूमर के बारे में बताता है। जब एलन सारा को इन्फर्मरी ले जाता है तो जूलिया हिरोशी से पूरी सच्चाई पूछती है। हिरोशी तस्वीर का दूसरा आधा हिस्सा निकालता है जिससे पता चलता है कि जूलिया की मां का नाम जे था। असल में उसका नाम जेन था, लेकिन जब जूलिया 4 साल की थी तो वह नाम सही से नहीं बोल पाई और जे कहती रही। लेवल एक्स पर बना केबिन कोई प्रतिलिपि नहीं था। असल में जूलिया सचमुच वहीं बड़ी हुई थी और उसे बताया गया था कि वे मोंटाना में रहते हैं। हिरोशी अपने कॉन्टैक्ट लेंस उतारता है और जूलिया को बताता है कि वह उसका पिता है। जेन उसे तब छोड़कर चली गई थी जब उसे पता चला कि हिरोशी ने इनुइट बच्चों का अपहरण किया था। हालांकि हिरोशी दावा करता है कि उसने उन बच्चों को उन परिवारों को भेजा जो खुद बच्चे नहीं कर सकते थे। जब जूलिया उससे सिल्वर आंखों के बारे में पूछती है तो हिरोशी झूठ बोलता रहता है और जूलिया उसका ऑफिस छोड़ देती है। इसी बीच विक्टर गायब नार्विक सैंपल लेकर बेस से निकल जाता है। दिन 10 पर सारा का एमआरआई स्कैन किया जाता है ताकि उसके ट्यूमर की स्थिति देखी जा सके। जांच के दौरान सारा को भ्रम लुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे लगता है कि संक्रमित लोग कमरे में घुस आए हैं। एलन उसे झकझोरकर वास्तविकता में लाता है और बताता है कि ट्यूमर अब उसके दिमाग तक फैल गया है। बाद में हिरोशी को विक्टर के भागने का फुटेज मिलता है। हिरोशी सोचता है कि विक्टर ठंड में मर जाएगा, लेकिन एलन और जूलिया नक्शा देखते हैं और पता लगाते हैं कि लगभग 50 मील दूर एक परित्यक्त बेस है। उन्हें लगता है वहां शायद कोई रेडियो काम कर रहा होगा, इसलिए दोनों उस बेस की ओर स्नो ट्रक से निकल पड़ते हैं। आखिरकार एलन और जूलिया उस छोड़े गए बेस पर पहुंचते हैं और वहां विक्टर को इलारिया सलारिया से संपर्क करने की कोशिश करते हुए पाते हैं। दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन विक्टर नहीं मानता और कुल्हाड़ी से जूलिया पर हमला कर देता है। एलन तुरंत उसे पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है। जब वह विक्टर को बांध रहा होता है, जूलिया रेडियो ठीक करने की कोशिश करती है। अचानक एक लेजर लाइट विक्टर की छाती पर पड़ती है और वह गोली खाकर मर जाता है। एलन और जूलिया तुरंत छिप जाते हैं क्योंकि शूटर लगातार फायर करता रहता है और वायरस की मांग करता है। एक गोली रेडियो को तोड़ देती है तो दोनों सावधानी से रेंगते हुए एक ट्रैपडोर ढूंढते हैं। वे विक्टर का बैग लेकर नीचे उतरते हैं और एक गाने की आवाज सुनते हुए एक कमरे तक पहुंचते हैं। वहां एक सिल्वर आंखों वाला आदमी दीवार से जंजीरों में बंधा हुआ होता है। वह बताता है कि कॉन्स्टेंस ने उसे किसी एक पक्ष को चुनने के लिए मजबूर किया था और हिरोशी ने 29 साल पहले उसे यहाँ बंद कर दिया था। दुनिया में सिर्फ 5 लोग सिल्वर आंखों वाले हैं और उन्हें अमर्त्य इटर्नल लाइफ प्राप्त है। वे शूटर की आवाज पास आती सुनते हैं तो एलन वायरस वाला बैग छिपा देता है। जब जूलिया कैदी को आजाद करने की कोशिश करती है तो वह उपकरण के लिए उससे लड़ पड़ता है। वह कहता है कि अमर्त्य का मतलब है अनंत पीड़ा, अपने प्रियजनों को मरते देखना और खुद जीवित रहना। इसलिए वह जूलिया से कहता है कि सब खत्म कर दो। जूलिया उपकरण उसके गले पर बंद करती है और वह मर जाता है। उसी पल शूटर उन्हें ढूंढ लेता है और बांध देता है। वह धमकी देता है कि अगर वायरस नहीं दिया तो उन्हें मार देगा। अचानक वह सैनिक खुद गोली खाकर गिर जाता है। उसे डैनियल ने मारा होता है जो उसे गांव से भागने के बाद से ट्रैक कर रहा था। इसके बाद सभी उस बेस को जला देते हैं और जूलिया वायरस वाला बैग आग में फेंक देती है। बेस पर सारा एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह बताती है कि उसने जूलिया के जीन का अध्ययन किया है और पाया है कि वे नवजात शिशु जितने लंबे युवा हो गए हैं। वह एक सीरम तैयार करने वाली है और अपने कैंसर पर खुद परीक्षण करेगी।
इसलिए वो ये रिकॉर्ड कर रही है ताकि अब एलन के लौटने तक वह मर जाए तो उसे सच्चाई पता चल सके। टेस्टिंग शुरू होते ही सारा को दौरा सीजर पड़ता है और वह गिर जाती है। जब बाकी लोग लौटते हैं, हिरोशी बताता है कि उसे सारा को कोमा में डालना पड़ा ताकि दौरे रुक जाएं। जूलिया कैदी के बारे में पूछती है और हिरोशी बताता है कि वही व्यक्ति था जिसने जेन को कॉन्स्टेंस को सौंप दिया था। वो फाइजर अमर लोग ही इलारिया कंपनी चलाते हैं और हिरोशी हमेशा जूलिया को उनसे बचाने के लिए झूठ बोलता रहा है। अचानक सारा की हालत बिगड़ जाती है। सब लोग उसे बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उसके पास अब सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। इस बीच जूलिया बताती है कि उसने वायरस नष्ट नहीं किया, बल्कि अपनी जैकेट में छिपा रखा है। दिन 11 पर हिरोशी नोटिस करता है कि कॉन्स्टेंस के फोन पर एक संदेश आता है, एक रिट्रीवल टीम 6 घंटे में पहुंचेगी। हिरोशी अपने ऑफिस में छिपाए बम निकालता है और उन्हें पूरे बेस में लगाना शुरू करता है। संक्रमित लोग उसे हमला नहीं करते, इसलिए वह लेवल X पर भी बम लगा देता है। लैब में सारा को जूलिया के स्पाइनल फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन दिया गया है और वह उसके ट्यूमर को ठीक कर रहा है। डुचैम्प एलन और जूलिया को बताता है कि लोग गायब हो रहे हैं। लगता है संक्रमित लोग कर्मचारियों का अपहरण कर रहे हैं। वे अब जाल ड्रैप्स भी लगाने लगे हैं, जिसका मतलब है कि वे अब अधिक बुद्धिमान हो रहे हैं। इसके बाद हिरोशी एलन को बताता है कि फौज आने वाली है और बम तैयार है। योजना यह है कि सैनिकों को इमारत में फंसाकर संक्रमितों के साथ उड़ाना, जबकि एलन को बाकी स्वस्थ लोगों को बंकर में छिपाना है। जब सभी जीवित लोग सुरक्षित जगह भेजे जा रहे होते हैं, संक्रमित लोग अपना काला तरल ब्लैक गू फैलाते रहते हैं। वे अपहृत कर्मचारियों में इंजेक्शन लगाकर उनका खून निकालते हैं। लैब में जूलिया नार्विक पर प्रयोग करती है और उसे रिप्रोग्राम करने का तरीका विकसित करना शुरू करती है। जब एलन को पता चलता है कि उसने वायरस नष्ट नहीं किया, तो दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन तभी सारा जाग जाती है। वह बहुत बेहतर महसूस करती है और इलाज पूरा करने का नया विचार बताती है। फिर वे सब मिलकर इलाज को अंतिम रूप देने की तैयारी करते हैं। काफी मात्रा में काला तलु इकट्ठा करने के बाद पीटर और उसकी टीम उसे स्प्रिंकलर सिस्टम में डाल देते हैं और उसे चालू कर देते हैं, जिससे बंकर में मौजूद सभी लोग उस तरल से नहाने लगते हैं। जब तक एलन वहां पहुंचता है, तब तक वे सब गायब हो चुके होते हैं। हिरोशी और डैनियल सब कुछ उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन एलन चाहता है कि नए इलाज क्योर का उपयोग करके जितना संभव हो सके उतने लोगों को बचाया जाए। इस पर दोनों में फिर से बहस होती है, लेकिन जूलिया उन्हें शांत कर देती है और एक योजना बताती है। अगर वे सभी संक्रमित लोगों को फिर से जमा फ्रीज दें, तो वायरस की गति धीमी हो जाएगी और इलाज को असर दिखाने का समय मिलेगा। लेकिन अगर वे बिजली बंद कर देंगे, तो आने वाली सेना से भागना असंभव हो जाएगा। डेनियल बताता है कि उनके पास एक सुपर केमिकल स्प्रेयर है जो किसी दूसरे प्रयोग के लिए बना था। वे उसमें क्रायो लिक्विड भर सकते हैं और दुश्मनों पर छिड़कर उन्हें जमा सकते हैं। चूंकि हिरोशी और जूलिया के पास सिल्वर आई की सुरक्षा है, वे दोनों लेवल X पर नीचे जाते हैं और तुरंत पीटर को ढूंढ लेते हैं। वे तेजी से काम करते हुए उसे फ्रीज करते हैं और उसे क्योर का इंजेक्शन देते हैं। पीटर को झटका सीजर आता है और वह अपने शरीर से सारा काला तरल उगल देता है। अपने नेता को खतरे में देखकर संक्रमित लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हिरोशी और जूलिया रुकते नहीं। वे लगातार लोगों को जमा और ठीक करते रहते हैं। कुछ संक्रमित लोग डरकर वेंटिलेशन डक्ट से भाग निकलते हैं। ठीक हुए लोगों को बंकर में ले जाया जाता है। तभी अलार्म बजता है। इलारिया के सैनिक पहुंच चुके हैं। एलन, डेनियल, हिरोशी और बाकी गार्ड बाहर निकलते हैं ताकि समय खरीदा जा सके, लेकिन वे देखते हैं कि स्नोमोबाइल्स दूर रुक गई है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वे असल में बमों से लैस ड्रोन हैं। हिरोशी डेनियल को बचाने के लिए उसे गिरा देता है और खुद घायल हो जाता है क्योंकि ड्रोन फट जाते हैं। यह सब एक ध्यान भटकाने वाला जाल था। अब 3 सैनिक पैराशूट से गिरकर बेस में घुस रहे हैं। टीम भागकर नकली केबिन में छिप जाती है। घायल हिरोशी बमों को तुरंत फोड़ने की बात करता है क्योंकि सैनिकों का नेता साइथ है, एक खतरनाक हत्यारा और सबसे निर्दयी सिल्वर आई अमर। साइथ और उसके गार्ड लिफ्ट से नीचे जाते हैं और दिखावा करते हैं कि वे बंकर के लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन वे सबको मार डालते हैं। इस बीच सारा को फिर सिरदर्द होता है और उसकी आंखें भी सिल्वर हो जाती हैं। इंतजार करते करते डेनियल तंग आ जाता है और डेटोनेटर दबा देता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि साइथ के गार्ड बमों को निष्क्रिय कर चुके हैं। साइथ अपने बॉस को रिपोर्ट करता है, जो उसे आदेश देते हैं कि वायरस, क्योर और हिरोशी को जिंदा पकड़ो, बाकी सबको मार दो। टीम के सदस्य बाहर निकलकर बचे हुए लोगों की जांच करते हैं और लाशें पाते हैं।
फिर वे सुरक्षा कैमरों की फुटेज देखते हैं और एलन हैरान रह जाता है। साइथ तो एक किशोर टीनेजर दिखता है। हिरोशी बताता है कि वह अमर सिल्वर आई है और सैकड़ों साल पुराना है। साइथ भी कैमरों से टीम को देख लेता है, जबकि उसका एक गार्ड एक बॉक्स में हिलती हुई चीज की जांच करता है। दूसरा गार्ड ब्लेक कॉन्स्टेंस की मौत की फुटेज ढूंढता है, जिसे देखकर साइथ गुस्से में आ जाता है क्योंकि कॉन्स्टेंस उसकी मां थी। एलन और हिरोशी अपनी योजना पर जोर जोर से बात करते हैं ताकि साइथ कैमरों के जरिए सुन सके, लेकिन यह सब एक जाल होता है। अलार्म बजता है। टीम ने झूठा बायोहाजर्ड अलर्ट चालू कर दिया था ताकि ध्यान बंटे। हिरोशी और एलन बाहर जाकर एक जमे हुए कैनिस्टर को लेने निकलते हैं। साइथ और उसके गार्ड उन्हें घेर लेते हैं, तो हिरोशी वह कैनिस्टर पतली बर्फ पर फेंक देता है। जैसे ही एक गार्ड उसे लेने दौड़ती है, बर्फ टूट जाती है और वह डूब जाती है। हिरोशी और एलन जैसे ही अपने हथियार उठाते हैं, साइथ और ब्लैक गायब हो चुके होते हैं। बेस पर साइथ और फुटेज देखता है और उसे पता चलता है कि हिरोशी की एक बेटी है। वह ब्लैक को चूमता है और उसे हिरोशी की बेटी के बारे में पता लगाने भेज देता है। इसी बीच एलन की टीम लिफ्ट से वापस केबिन लौटने लगती है, लेकिन अचानक बिजली जाती है और लिफ्ट थम जाती है। कुछ सेकंड बाद बिजली लौटती है, लेकिन जूलिया गायब होती है। लिफ्ट की छत खुली होती है। तो टीम मान लेती है कि साइथ ने उसे पकड़ लिया है। वे केबिन लौटते हैं, जहां सीढ़ियों से नीचे एक कैनिस्टर गिराया जाता है। अंदर जूलिया की उंगली और साइथ का एक नोट होता है, जिसमें लिखा होता है कि हिरोशी उससे मिलने आए। टीम तुरंत एक योजना बनाती है। एलन और पीटर वेंट डक्ट्स में जाकर हैच खोलेंगे और हिरोशी नॉकआउट गैस छोड़ देगा। जैसे ही दोनों हैच खोलते हैं और हिरोशी से गैस छोड़ने को कहते हैं, हिरोशी उनकी बात अनसुनी कर देता है और खुद साइथ के पास चला जाता है। वह कहता है कि जूलिया के बदले वह खुद को सौंप देगा। साइथ हंसता है और बताता है कि उसने जूलिया और डेनियल दोनों की गर्दन पर बम लगाए हैं और अब हिरोशी को चुनना होगा कि वह किसे बचाए। हिरोशी ये विकृत खेल खेलने से मना कर देता है। तभी डेनियल खुद कहता है कि उसे चुनने की जरूरत नहीं और कॉलर उतार देता है, जिससे विस्फोट होता है और वह मारा जाता है। हिरोशी साइथ को गिराकर उसका टैबलेट छीन लेता है और जूलिया का बम निष्क्रिय करता है। तभी एलन और पीटर अंदर घुसकर साइथ को बेहोश कर देते हैं। अचानक सभी स्क्रीन पर ब्लेक दिखाई देती है। वह बॉक्स खोलती है और उसमें से जेन निकलती है। इस बीच सर्जियो इनुइट बचे हुए लोगों को नया सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में मदद करता है, लेकिन टोलुक को उस पर शक होता है और वह उसे वहां से जाने पर मजबूर करता है। जब अनाना को यह पता चलता है, तो वह गुस्से में टोलुक को आदेश देती है कि वह सर्जियो को ढूंढने में उसकी मदद करे। तेरविन हिरोशी जूलिया को समझाता है कि उसने एक समझौता किया है। नार्विक में एलन और पीटर इलारिया के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जेन को मारने की धमकी दी थी। पीटर और एलन साइथ से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बस इतना कहता है कि समाचार देखो। दोनों भाई साइथ का टैबलेट लेते हैं और पाते हैं कि प्यूर्टो रिको में एक अज्ञात बीमारी फैल गई है, जिसे स्थानीय लोग ब्लैक बर्ड कह रहे हैं। एलन को शक होता है कि वायरस सर्जियो ने ही छोड़ा है, जो इस वक्त बेस के बाहर गिरा पड़ा है। ब्लेक उसे अंदर लाती है और बताती है कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वह यह भी बताती है कि उसे वायरस और उसका इलाज दोनों मिल गए हैं और यह सब डैनियल की वजह से हुआ। अब उसे सर्जियो की मदद चाहिए ताकि वह साइथ को बचा सके। एलन, पीटर, जूलिया और हिरोशी इस नए संक्रमण पर चर्चा कर रहे हैं और सहमत होते हैं कि इसे रोका जा सकता है। बस इलाज चाहिए। हिरोशी अंदाजा लगाता है कि ब्लैक कहाँ छिपी हो सकती है और वे उसे खोजने निकल पड़ते हैं। ब्लैक सर्जियो को आत्मरक्षा के लिए एक बंदूक देती है, लेकिन सर्जियो उसे बेहोश कर देता है और टीम से मिलता है। वह जूलिया को उसकी मां को देखने देता है और यह साबित करने के लिए कि वह इलारिया के लिए काम नहीं कर रहा, वह ब्लैक को गोली मार देता है। फिर सर्जियो कहता है कि वह उन्हें वायरस और इलाज दोनों देगा, लेकिन बदले में उसे 38 अपहृत बच्चों की सूची चाहिए। हिरोशी के पास कोई लिखित सूची नहीं होती, लेकिन उसे सभी बच्चों के नाम याद होते हैं, तो वह सर्जियो को नोट्स लेने के लिए कहता है। पूरी सूची मिलने के बाद सर्जियो बेस छोड़ देता है और एलन को वायरस वाले कैनिस्टर दे देता है। उधर पीटर साइथ को आजाद कर देता है, क्योंकि वह शुरुआत से ही उसी के लिए काम कर रहा था। दरअसल वायरस दुनिया में फैलाने वाला भी पीटर ही था और अब वह साइथ को डिटोनेटर दे देता है, ये दिखाने के लिए कि साइथ भाग गया है। वह पीटर को बेहोश कर देता है। बाहर सर्जियो देखता है कि कुछ स्नोमोबाइल्स आ रही हैं या ना है। टुलोक है, वह उन्हें अंदर लाता है, लेकिन टुलोक हिरोशी पर हमला करने की कोशिश करता है। अनाना उसे रोकती है और बेस खाली कराने के लिए अपने स्नोमोबाइल्स देने की पेशकश करती है।
वे सभी को बताते हैं कि डैनियल के साथ क्या हुआ था। खून से लथपथ पीटर एलन को बताता है कि सायत ने उस पर हमला किया और भाग गया। सभी लोग बेस से जल्दी निकलने की तैयारी करते हैं। एलन जूलिया को कैनिस्टर देता है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। जब समूह गेट खोलकर बाहर निकलने लगता है तभी सायत बाहर प्रकट होता है और डिटोनेटर दबा देता है। बेस में लगे सभी विस्फोटक एक साथ फट जाते हैं और पूरी इमारत ढह जाती है, जिससे ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। एलन बच जाता है और देखता है कि सायत ने जूलिया को कैनिस्टर के साथ पकड़ लिया है। जब जेन अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है तो सायत तुरंत उसे गोली मार देता है। तभी पास में एक हेलीकॉप्टर उतरता है और सायत जूलिया को हथकड़ी लगाकर अंदर ले जाता है। एलन कॉन्स्टेंस का सिर हेलीकॉप्टर में फेंक देता है, जिससे सायत का ध्यान बनता है और वह भी अंदर कूद जाता है। गुस्से में सायत हमला करने की कोशिश करता है तो जूलिया एलन को एक कैनिस्टर देती है और उसे हेलीकॉप्टर से धक्का देती है। दिन 12:35 पर एलन गुप्त रूप से पीटर से मिलता है, जो बताता है कि उसने जूलिया को ढूंढ लिया है। इलारिया मुख्यालय में अब जूलिया सिल्वर आइज वाली बोर्ड की